इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास कैटेगरी में आती है। अब ये जो कैटेगरी है ये अर्निंग भी है और इसके पास अब पैसा आना शुरू हो गया है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांड्स आप देखोगे तो वो टारगेट कर रही हैं मिडिल क्लास को। अब बात ये आ जाती है कि जो ये मिडिल क्लास है ये मिडिल क्लास ही बना रहेगा या फिर इस ट्रैप से निकलेगा और रिच क्लास में एंटर कर पाएगा। इसके लिए इसको क्या करना होगा, इसको जो भी ये स्पेंड करता है उस पर नजर रखनी पड़ेगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 चीजें कि मिडिल क्लास कहाँ अपना पैसा जो है वेस्ट कर रहा है, और अगर वो पैसा बचा ले और उसे कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर ले तो वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी में बहुत आगे तक जा सकता है। और ये चीज मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मेरे आसपास का जो सर्कल है वो भी मिडिल क्लास ही है। तो मिडिल क्लास लोगों के बीच में मैं रही हूँ और मैं देख भी रही हूँ कि जो मिडिल क्लास है वो आजकल कहाँ पैसा अपना वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए, सबसे पहला जो मिडिल क्लास चीजें कर रहा है उसमें जो मुझे लगता है कि जो पैसा उसमें काफी सेव हो सकता है वो उस चीज को इग्नोर कर देता है, वो है फूड। फूड कैटेगरी आप कहेंगे कि ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, लेकिन वो ऐसा फूड कंज्यूम कर रहा है जिससे उसकी हेल्थ खराब होने का बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आपको पता ही है कि हेल्थ इज वेल्थ, और अगर हेल्थ खराब हो जाएगी तो वेल्थ को तो आप मान ही लीजिए कि कितना पैसा आप हॉस्पिटल्स में वेस्ट करने वाले हो। तो इसीलिए आपको ध्यान से ही चीजें जो है कंज्यूम करनी चाहिए। टेक अवेज और आए दिन रेस्टोरेंट्स में जाना, क्लब, पबिंग, ये सब आजकल मिडिल क्लास में आप बहुत कॉमन पाओगे। लोग कुक नहीं करना चाहते हैं और बाहर का ही फूड एंजॉय करना चाहते हैं। फूड को एज एन एंटरटेनमेंट वो देख रहे हैं, जबकि फूड जो है आपका एक लिविंग स्टाइल होना चाहिए, वो एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी नहीं है। लेकिन अगर आप खुद ही अपना एनालाइज करो कि आप कितना कंज्यूम करते हो बाहर का फूड, और अगर आप अपने पास्ट से कंपेयर करो तो पास्ट में आप देखोगे कि पहले तो हम लोग थे लोअर मिडिल क्लास, तब ये था चीजें उतनी अफोर्डेबल नहीं थी, आप रेस्टोरेंट्स भी नहीं जा रहे थे और नॉर्मली आप सब कुछ घर में ही प्रिपेयर करते थे, चाहे कोई डिश हो या फिर कोई स्वीट डिश हो। लेकिन अब क्या है, हर किसी को चाहिए बाहर का फूड, और ऑब्वियस है जो बाहर का फूड होता है वो कॉस्टली होता है, और बाहर जो आप फूड इतना कंज्यूम कर रहे हो उससे आपकी हेल्थ भी खराब हो रही है। तो इन द एंड क्या होगा कि इस ट्रैप में आप फंस जाओगे, और अगर हेल्थ हाथ से निकल गई फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो छोड़ो, आपकी लाइफ भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो जो फूड कैटेगरी है उस पर आपको अपना लिमिट लगाना चाहिए, कितना कंज्यूम करना है और कहाँ से खाना खाना है। मैक्सिमम टाइम जो है होम कुक्ड फूड ही आपको प्रेफर करना चाहिए। तो ये जो कैटेगरी है इसे काफी लोग इग्नोर कर देते हैं, बड़ी बड़ी चीजों पे फोकस दिखाते हैं लोग, लेकिन मुझे लगता है जो फूड है उसमें पैसा वेस्ट हो रहा है, और अगर इसको कॉन्शियसली एनालाइज किया जाए तो आप अपना महीने का 10 से 15 हजार रुपए तक भी बचा सकते हो इस कैटेगरी से। तो ये तो हो गया, मुझे जो लगा तो मैंने हाईलाइट कर दिया फूड। अब नेक्स्ट आता है कार। देखिए, कार मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, जबकि कार हो गया, मोबाइल हो गया या फिर कोई और एक्सेसरीज हो गई, इनकी एक फंक्शनल वैल्यू होती है। लेकिन आजकल जो मिडिल क्लास है, और जनरली अगर मैं बात करती हूँ यूथ की, तो वो क्या सोच रहे हैं कि उनको अपना जो मतलब एक कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं सोच रहे हैं कि भाई जो कार है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए बनी है, सर्दी गर्मी बरसात से बचाने के लिए बनी है। वो लोग अब इस तरीके से कंपटीशन में है कि भाई हमारे रिलेटिव ने तो एक्स कार ली है तो हमको वाई कार लेनी है, भाई वो तो उतना अर्न नहीं करते हैं, हम तो उनसे बेटर अर्न करते हैं, तो हम इससे छोटी गाड़ी क्यों लें। उस केस में क्या हो रहा है कि जो गाड़ी आपकी 10 लाख की आ सकती थी आप लोग ले रहे हो 20 लाख की। अब अगर आपने 20 लाख की कार ली और सपोज अगर किसी ने 10 लाख की, और 10 लाख अगर आप इन्वेस्ट कर देते, तो आप ये सोचिए ना कि आपका जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जो जर्नी थी उसमें आप कितना आगे निकल जाते। लेकिन कार सब मिडिल क्लास के पास है, और अभी ये चीज मैंने इसलिए हाईलाइट करी क्योंकि अभी कोरोना के बाद मैंने देखा कि अपनी सोसाइटी में ही कि कोई भी छोटी गाड़ी नहीं ले रहा है, सबको बड़ी गाड़ी ही लेनी है। कोई भी 15-20 लाख की जो गाड़ी है उससे कम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। भले ही गाड़ी जो है खड़ी हुई है, महीने में 1 बार निकल रही है, 2 बार निकल रही है,
लेकिन भाई लेनी है, क्योंकि दिखावा जो है बहुत बड़ी चीज है कि भाई हम इतना अर्न कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा कि हम इतना अर्न कर रहे हैं। तो भाई लगा दिया गाड़ी पे पैसा। और जबकि जो गाड़ी है आप सभी को पता है ये एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है और इसमें इन्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, इसमें आपका पैसा डे बाय डे कम ही होना है। तो ये तो एक चीज हो गई कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और वो कहाँ पर पैसा वेस्ट कर रहा है, तो ये है कार। तीसरी चीज जो मुझे लगती है जो मिडिल क्लास को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए वो है ज्वेलरी। ज्वेलरी चाहे वो डायमंड की हो, गोल्ड की हो, उसे भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो वो एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक आपकी लायबिलिटी है। और मिडिल क्लास में ये आपने कहाँ सुना होगा, हर कोई कहता है कि चलो ज्वेलरी ले लेते हैं और वो जरूरत के वक्त आएगा तो हम देख लेंगे। लेकिन कभी भी आप मुझे बता दो एक फैमिली जो कुछ उसको फाइनेंशियल क्राइसिस आई हो और उसने अपने गहने बेच दिए हो, ऐसा नहीं होता। वो आप ले लेते हो, फिर उसे घर में रख नहीं सकते, उसको पहन सकते नहीं, तो आप उसको फिर लॉकर में रखते हो, लॉकर का भी अपना एक अलग किराया है। तो भाई इस ज्वेलरी वुलरी के चक्कर में मिडिल क्लास को बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। आर्टिफिशियल ले ले, कुछ कर ले, और मतलब इस तरीके से मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इतना अमीर दिखने की होड़ है। अगर आप मिडिल क्लास हो तो आप बिल्कुल प्राउडली एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हम मिडिल क्लास हैं और हम ज्वेलरी अफोर्ड नहीं कर सकते, और हमें ये एक समझदारी का जो है चीज नहीं लगती है। तो मैं तो यही कहूंगी हर मिडिल क्लास से कि वो अपना जो इतना वैल्यूएबल मनी है, जो वो ऑफिस में 8 घंटे 10 घंटे अपना जो समय है वो बेच कर वो पैसा अर्न कर रहा है, तो उसको ज्वेलरी में ना वेस्ट करे। उससे बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं जहां वो इन्वेस्ट कर सकता है और उस पैसे को ग्रो कर सकता है। तो ज्वेलरी एक हो गया जो बिल्कुल भी उसमें पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। फोर्थ आता है आपका, जिसमें मुझे लगता है कि जो मिडिल क्लास है काफी पैसा वेस्ट कर देता है, वो है मैरिजेस। आप अगर देखोगे मिडिल क्लास की मैरिजेस में, पहले तो ये था कि चलो 1-2 दिन का इवेंट हो रहा है और घर में ही सारी चीजें हो जाती थी कि हल्दी हो रही है, तेल हो रहा है, मेहंदी हो रहा है, सब कुछ घर में हो जाता था। और एक होता था कि भाई एक रिसेप्शन हो गया, सब रिश्तेदारों को खाना खिला दिया। लेकिन अब जो मिडिल क्लास है वो पता नहीं कौन सी सेलिब्रिटीज को फॉलो करता है, उनकी शादियों को देख रहा है कि वहां तो हल्दी का भी एक इवेंट हो रहा है, मेहंदी का एक इवेंट हो रहा है, और सारी चीजें अगर आप देखोगे, इवन मैं भी रिसेंटली ही अभी एक फैमिली फंक्शन था, मतलब फैमिली शादी थी, वहां होके आई, तो जो सारी चीजें चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए चल रही है। किसी को कोई भी इंटरेस्ट तो मुझे लग नहीं रहा। मतलब फिल्मी दुनिया से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई अगर हम फिल्मी दुनिया में रहेंगे तो हमारा जो पैसा है वो इस तरीके से वेस्ट होता जाएगा। तो मैरिजेस पर ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने बहुत लेविश मैरिज करी तो आपकी जो मैरिज है भाई बहुत झंडे गाड़ देगी या बहुत आपकी मैरिज अच्छी चल जाएगी। और आजकल तो आप देखिए ना, डिवोर्स भी कितना आम हो गए हैं। तो इसलिए मैरिजेस पर तो यही है कि बिल्कुल जो बेयर मिनिमम अमाउंट है उतना ही खर्चा करना चाहिए कि भाई चलो आपको रिश्तेदारों को एक रिसेप्शन बस आप दे दो, मल्टीपल फंक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले भी नहीं होते थे, 20 साल पहले, 15 साल पहले, लेकिन अभी ये ट्रेंड निकल कर आ गया है क्योंकि भाई सेलिब्रिटीज ऐसा कर रहे हैं और सोशल मीडिया का जमाना है और आप लोगों को भी दिखावा करना है। तो इन सब दिखावों में कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि जो इवेंट होते हैं 1-2 दिन में खत्म हो जाते हैं। इसके लिए आप इतना एक्सपेंस कर देते हो हर एक इवेंट के लिए, न्यू ड्रेस, ठीक है, उसके बाद पूरा जो फंक्शन है उसमें इतना ज्यादा लेविश पूरा आप जो है डिनर थ्रो कर रहे हो, सारी चीजें हैं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आपके पॉकेट में जितना पैसा है उतना ही खर्च कीजिए, क्योंकि शादियों में मतलब पैसा जो है वो पानी की तरह बहता है, और इस पैसे को अगर आप बचा लोगे, कहीं इन्वेस्ट कर लोगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो काफी हद तक सिक्योर हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि मैरिजेस में मिडिल क्लास को बहुत सोच समझ के खर्चा करना चाहिए। और मैं तो कहूंगी कि कोर्ट मैरिज करके एक रिसेप्शन दे दो, वो तो बेस्ट तरीका है आज की डेट पे मिडिल क्लास को अगर कुछ अचीव करना है लाइफ में। ये तो हो गई एक बात। अब नेक्स्ट आ जाता है जो मुझे लग रहा है, मैं चारों तरफ देख रही हूँ, जो मिडिल क्लास जिसपे काफी ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, वो है चाइल्ड एजुकेशन। देखिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो फर्स्ट से लेकर 12th तक की जो एक एजुकेशन होती है वो एक फंडामेंटल आपका जो लेवल है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए होती है। उसमें उतना ज्यादा इन्वेस्ट करना मुझे नहीं लगता। आप एक अच्छा स्कूल ढूंढ के आप अपने बच्चे को वहां पे एडमिशन करवा सकते हो, क्योंकि जो मैक्सिमम जो पैसा लगने वाला है वो आपका हायर एजुकेशन में लगेगा, क्योंकि बिना प्रोफेशनल डिग्री के इंडिया में आपको पता है कुछ भी नहीं होता। तो हायर एजुकेशन में तो आपको खर्चा करना ही है। तो इससे बेटर है कि अभी आप पैसा जो है सेव करके
जो उसका 12th तक का जो भी आप उसमें थोड़ा सा लिमिट लगा के वो पैसा सेव करके कहीं और एक अपना इक्विटी में डालिए या जहां भी डालिए, लेकिन हायर एजुकेशन में तो आपको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है उस पर उतना खर्चा करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। वो तो आप ये है कि बच्चे को घर पे भी आप, सभी के पेरेंट्स आजकल पढ़े लिखे हैं, घर पे भी पढ़ा सकते हैं, ये तो एक चीज है। और ठीक है 12th तक ये है कि आपने देख लिया बेसिक जो चीजें हैं जो जरूरत की हैं वो कर दी। लेकिन आजकल जो नया ट्रेंड चला हुआ है करिकुलर एक्टिविटीज का, वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। अब जो बच्चा है वो अभी उसे पता भी नहीं है कि वो कौन सी कंट्री में जाके अपनी हायर एजुकेशन लेगा, लेकिन आप उसको जर्मनी सिखा रहे हो। आपने अगर नोटिस किया हो, कोई जो बच्चा है 5th-6th क्लास का वो जर्मन लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज जो है सिर्फ जर्मनी में चलती है और तो कहीं ज्यादा चलेगी नहीं, लेकिन भैया कि उसे एक्स्ट्रा लैंग्वेज आनी चाहिए तो आप जर्मनी उसको सिखा रहे हो। फिर उसके ऊपर इतना ज्यादा आप खर्चा कर रहे हो, उसको यंग एज में ही बाइक आप दे रहे हो। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, उसका टैलेंट उस चीज में है नहीं है, लेकिन उसको डांस क्लासेस भी जा रहा है, वो आर्ट्स क्लासेस भी जा रहा है और XYZ मल्टीपल क्लासेस है उसमें जा रहा है, लेकिन वो एक भी चीज में अगर आप नोटिस करोगे तो स्किलफुल नजर नहीं आएगा। लेकिन जो पेरेंट्स हैं इतना ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि वो अपने टाइम में उनको चीजें नहीं मिली, इसलिए वो सोच रहे हैं कि जो हमें नहीं मिला तो हम अपने बच्चे को सारा दे दें। पर ऐसा नहीं होता है, अगर बच्चे का टैलेंट होगा तो वो निकल जाएगा कैसे ना कैसे करके, लेकिन इतनी सारी चीजों में उसको आप इन्वॉल्व करवा रहे हो तो उसका जो ट्रू टैलेंट है वो भी निकल कर नहीं आ रहा है। अगर उसका डांस में होगा तो आप उसको डांस में ही फोकस कीजिए ना, फिर अदर चीजों को बिल्कुल साइडलाइन करके। लेकिन अब बच्चा ड्राइंग क्लासेस भी जा रहा है, डांस क्लासेस भी जा रहा है, जर्मन भी सीख रहा है, कोडिंग भी सीख रहा है, तो जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर वो एक चीज पे फोकस करेगा तभी वो आगे निकलेगा। तो इसीलिए यही बात मैं कहना चाहूंगी कि जो एजुकेशन है उसको बिल्कुल आप नॉर्मल तरीके से ही लीजिए, जैसे एजुकेशन पहले थी वैसे ही अब है। बात वही है कि जो बच्चे का इंटरेस्ट है आप उसमें डालिए, क्योंकि पहले तो ये था कि आपको पढ़ाई करना ही एक मतलब एक रह जाता था। हमारे टाइम में तो ये था भाई पढ़ाई कर लो और जॉब लग जाएगी, अदरवाइज तो आपका कुछ नहीं हो सकता। पर आजकल तो ये है कि गेम्स भी हैं और इवन क्रिएटिव फील्ड भी, काफी सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं, तो बच्चों के लिए काफी आसान है। तो इसलिए उतना ज्यादा स्पेंड करने की भी जरूरत नहीं है। तो लेकिन हाँ, हायर एजुकेशन के लिए तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए फालतू की चीजों में, ये छोटे छोटे जो चंक्स में आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, इसमें ना करके आप एक जो बड़ा अमाउंट है वो सेव करो और उनका जो फ्यूचर है उससे सिक्योर होगा। तो ये जो मैंने 5 पॉइंट बता दिए हैं कि जो मिडिल क्लास है यहाँ पर पैसा वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, फूड है, कार एंड एक्सेसरीज है आपका, और चाइल्ड एजुकेशन मैंने जैसे बताया, मैरिजेस है, ज्वेलरी है। तो अगर इस पे कंट्रोल कर ले तो उसकी जो वेल्थ है वो बहुत अच्छी क्रिएट हो सकती है और वो इस मिडिल क्लास का जो एक ट्रैप है जो वो फंसा हुआ है उससे निकल सकता है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि उसको अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, तभी वो लाइफ में आगे बढ़ सकता है, मिडिल क्लास से रिच क्लास में एंटर कर सकता है। तो यही वीडियो था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिविंग विद श्वेता गौरव को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। बाय बाय।